हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको अलग अलग इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताया था एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टॉक मार्केट गाइड फॉर बिगिनर्स। अगर आप एक एग्जिस्टिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ नया जानने को मिल जाए आज के इस वीडियो में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट के बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पर काफी इंटरेस्टिंग और सही वीडियोस मिलेंगी, जिससे कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने में काफी आसानी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करें। आइए बिना देर किए आते हैं पॉइंट पे। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कलेक्शन है मार्केट और एक्सचेंज का, जहां पर कि शेयर्स की बाइंग सेलिंग और इशुएंस होती रहती है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी जिसे शॉर्ट में हम BSE भी कहते हैं, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे शॉर्ट में NSE कहा जाता है। BSE के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं और NSE के इंडेक्स को निफ्टी। निफ्टी में 50 कंपनीज लिस्टेड हैं और वहीं सेंसेक्स में 30 कंपनीज। अब डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेंसेक्स कम डाइवर्सिफाइड है निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि सेंसेक्स में 30 कंपनीज ही लिस्टेड है, वहीं निफ्टी में 50 कंपनीज लिस्टेड है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि सेंसेक्स खराब है, सेंसेक्स भी ठीक है। कुछ लोगों को सेंसेक्स ही ज्यादा अच्छा लगता है तो वे लोग सेंसेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट का सीधा रिलेशन इकोनॉमी से है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे जीडीपी बढ़ेगी देश की, और जब जीडीपी बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अब इकोनॉमी बढ़ेगी देश की तो शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। शेयर मार्केट से बढ़ने का मतलब यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी से ही है। जब भी हम कहते हैं कि आज बाजार ऊपर रहा, आज बाजार नीचे रहा, तो हम लिटरली सेंसेक्स और निफ्टी की ही बात कर रहे होते हैं। अब अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो सेंसेक्स और निफ्टी का बढ़ना घटना कंजम्पशन पे ही डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि कैसे शेयर मार्केट बढ़ता घटता है। अब आइए बात करते हैं कि आप कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरोधा के थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवाकर अपना शेयर मार्केट में बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बड़े ही कम अमाउंट से अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जीरोधा के थ्रू आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकेंगे, और डीमैट अकाउंट के हेल्प से आप शेयर्स को होल्ड कर रख सकेंगे। जैसे आपको बैंक में पैसा रखने के लिए सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह शेयर को होल्ड कर रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। जीरोधा के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो एंजल ब्रोकिंग और एलिस ब्रोकिंग के थ्रू भी अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे अपने मेन इंपॉर्टेंट सवाल पर कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या वो जरूरी बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में हमारे देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इकोनॉमी बढ़ेगा तो शेयर मार्केट भी बढ़ेगा और आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। इसलिए आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहिए। इन्वेस्टिंग के 2 गोल्डन रूल है, और ये गोल्डन रूल दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट का है। उनका कहना है कि इन्वेस्टिंग के लिए 2 गोल्डन रूल है जिसको कि हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहला गोल्डन रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, और दूसरा गोल्डन रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। चलिए अब इस चीज को जरा अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग बिटकॉइन वगैरह में खूब इन्वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ ये देखकर कि उसमें हाई रिटर्न है। अगर वो क्रिप्टो करेंसी अचानक से गायब हो गई और आप उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपके कैपिटल लॉस होने का भी खतरा काफी ज्यादा रहता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको एक काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ये क्रिप्टो करेंसी कहीं गायब हो गई या भाग गई तो आपके कैपिटल के साथ साथ आपका कमाया हुआ रिटर्न भी चला जाएगा, और तब फिर आपके इन्वेस्टमेंट का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा।
और इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है, जब आपकी कैपिटल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए इन्वेस्टिंग करते समय कैपिटल के सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ले मगर कैपिटल की भी सेफ्टी का ध्यान रखें साथ में। जानबूझकर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें जिसमें कैपिटल के जाने का खतरा बहुत ज्यादा हो। यही कारण है कि जब बहुत से लोगों का कैपिटल लॉस होता है तो वे लोग ये समझने लगते हैं कि शेयर मार्केट बेकार है। अगर आप प्लानिंग के साथ सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर अच्छा प्रॉफिट होगा या आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। हालांकि स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लेना इतना आसान भी नहीं है। आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में छोटे से शुरुआत करना चाहिए और थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहिए स्टॉक मार्केट को। आप चाहे तो 400 या 500 या उससे भी कम अमाउंट में अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपनी लर्निंग बढ़ाते रहना चाहिए और कंसिस्टेंट अर्निंग पर ध्यान देना चाहिए स्टॉक मार्केट से। अगर मान लीजिए आपको कभी लॉस भी हो गया तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में स्टॉक मार्केट में हर कोई गलती करता है और गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है। इसीलिए मेरी राय होगी कि आप शुरू में छोटे से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करें और अपने पास जो सरप्लस मनी है आप उसी से इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर आपको कभी लॉस भी हो तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े और आपका काम भी चलता रहे बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको लॉस हो जाता है स्टॉक मार्केट से तो आप उसका रिसर्च करें कि आपको लॉस कैसे हुआ, क्यों हुआ, ताकि आप फिर से उसी गलती को रिपीट ना करें। शुरुआत में आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचें। आप जितने फेमस स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीख सकते हैं। कुछ अच्छी बुक्स हैं जिनको कि आप पढ़ के अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो कई बिजनेस मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं। इनमें आपको कंपनी के रिव्यू, कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के लीडर्स के इंटरव्यू वगैरह भी पढ़ने को मिलेगा। फोर्ब्स इंडिया, बिजनेस इंडिया, वेल्थ इनसाइट, ये सब मैगजीन है जिनको कि आप पढ़ सकते हैं। आपको अपने आप को हमेशा अपडेट रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए और उन्हीं कंपनीज या उन्हीं बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको कि आप बहुत अच्छे से समझते हो। हमेशा अपने कॉमन सेंस का यूज करें और करंट और फ्यूचर कंजम्पशन को समझने की कोशिश करें। जैसा अभी इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन कोर्सेज की बहुत डिमांड है, बहुत से लोग और बच्चे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो लॉकडाउन में कोचिंग या ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा सकते हैं। आप इकोनॉमी से रिलेटेड सिग्नल्स को भी समझने की कोशिश करें, गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लान और स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करें और अपडेट रहें इन सब चीजों से। समझने की कोशिश करें कि इन सब चीजों का कंपनीज और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। आप जिस सेक्टर या कंपनी में काम कर रहे हैं उसे भी एनालाइज कर सकते हैं और आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी या सेक्टर के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कभी भी दूसरों का देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें कि वो मेरा फ्रेंड इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी इसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं। आप उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसको कि आप भली भांति समझते हो। अब इसके बाद आप एक लिस्ट बनाएं कि आप किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करें ताकि आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट ही हो। आप चाहें तो अपनी लिस्ट हमें भी शेयर कर सकते हैं, हम भी अपनी राय देंगे उस पर। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें उसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आगे भी बहुत जल्द स्टॉक मार्केट पर ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिससे कि आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना एकदम आसान हो जाएगा। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।